शान है। अचानक वह पूरी तरह जॉम्बी में बदल जाता है और फिर वह सुसान पर हमला करता है, लेकिन सुसान पहले ही उसे रोक लेती है। यहाँ सैनिकों को सिर्फ उसे दूर रखने के लिए कहा जाता है, गोली चलाने को नहीं, क्योंकि वे विश्वास नहीं कर रहे थे कि जॉम्बी सच में है। वे चर्चा करते हैं कि इस तरह से वे आम लोग पर गोली नहीं चला सकते। इसी बीच यंग एक सैनिक को काट देता है। जब सैनिक कुछ नहीं करता तो सैम खुद जॉम्बी का सिर काटकर उसे मार देता है, लेकिन कमांडर सैम पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे मारना नहीं चाहिए था, बस अरेस्ट कर लेना चाहिए था। सैम समझाता है कि अगर वे बचे रहना चाहते हैं तो जॉम्बियों को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वे इंसान नहीं रहे। वहीं जिस सैनिक को काटा गया था और जिसे इलाज दिया जा रहा था वह मर जाता है। तभी सभी सैनिक अपने फोन निकालकर अपने फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वे सेफ हैं या नहीं। सैम तब किम का भेजा हुआ मैसेज देखता है, जिसमें पता चलता है कि बाहर हर जगह तबाही फैल चुकी है। दूसरी तरफ किम बार में बैठकर सैम के बारे में सोच रही होती है। जब वे साथ थे उसी दौरान एलेक्स उसे सैम की फोटो दिखाता है, क्योंकि वह एक दिन पहले होटल गया था। फोटो देखकर किम रोने लगती है और सैम को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अब वे सिर्फ मैसेज भेज सकते हैं। तब किम फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह किसी भी तरह सैम के बेस तक पहुंचेगी, जो इस समय शहर के बिल्कुल दूसरे छोर पर है। तभी एलेक्स और जिम भी उसके साथ जाने का फैसला करते हैं और तीनों मिलकर गलियों से होते हुए जॉम्बियों से बचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर बचे हुए सैनिकों को समझ आ जाता है कि उनके पास खाने पीने का सामान बहुत कम है, इसलिए उन्हें अब खाना बचा बचा कर खाना होगा। ऊपर से पावर भी कटने लगती है और फोन का सिग्नल तो बहुत पहले ही चला गया था। उसी समय वे बाहर से एक आवाज सुनते हैं। पता चलता है कि वो वही मरा हुआ सैनिक है जो अब जॉम्बी बन चुका है। एक सैनिक जो उसका दोस्त था खुश होकर सोचता है कि शायद वो जिंदा है और उसके पास चला जाता है, लेकिन तभी जॉम्बी उसके सिर में काट लेता है। कोई समझ नहीं पाता कि क्या करना चाहिए और आखिरकार उन्हें एहसास होता है कि इन जॉम्बियों को मारे बिना उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इधर काटा गया सैनिक भी जॉम्बी में बदल जाता है, लेकिन बाकी सैनिक चाहकर